बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया, कहा कि वो उनके दोस्त हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे इंसान हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं, लगते आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं, बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत। और अब खबर अमेरिका से, रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और भारत मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया। Modi, India. He's a friend of mine. It's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him? एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे सामने आई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर दी है और इस तारीफ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी मेंशन किया है, लेकिन मेंशन किए बगैर मेंशन किया है। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है। जय हिंद दोस्तों, इस समय ग्लोबल मीडिया पे ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई पड़ी है, जिसमें ट्रंप साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है अगर आप उनके साथ अच्छाई करते हो, वरना वो अपने दुश्मनों के लिए सबसे घातक इंसान है। उनसे घातक इंसान भी मैंने नहीं देखा और उनसे अच्छा इंसान भी मैंने नहीं देखा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप जी का। उन्होंने कहा बाहर से वो जैसे दिखते हैं वो उतने ही अच्छे हैं अच्छे लोगों के लिए और उतने ही बेकार है बेकार लोगों। उन्होंने बहुत सारे तरीकों से अपने दुश्मनों को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना। और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अब ये स्टेटमेंट उनका हर जगह अमेरिका के चुनावों में वायरल हो रहा है। जितने भी भारतीय हैं अमेरिका में, आपको पता ही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे ये भी एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ओपन सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए और ट्रंप जी का ओपन सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जितने भी नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर हैं यूएसए में, वो सारे इंडियन भारतीय मूल की कही जाती कमला हैरिस, वैसे काफी लंबा रूट पड़ जाता है, उनको ना देने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया जाएगा भारतीयों की तरफ से। खबर यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक पॉडकास्ट में गए। आप जानते हैं कि जब इलेक्शन करीब करीब होते हैं तो काफी जो लीडर्स होते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो पॉडकास्ट में, टेलीविजन प्रोग्राम्स में जा रहे होते हैं। ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट का नाम है फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट। फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट में सिर्फ एक एंकर और उनके साथ और भी कुछ जो लोग थे मौजूद थे, ट्रंप थे और उनके साथ नौजवान थे जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तो जो एंकर पर्सन है ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत ज्यादा लीडर्स जो है उनसे मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई। तो ये जो लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ हमें हमारे साथ शेयर करें, कैसे हैं, कौन कैसा है, कैसा लगा आपको। तो उन्होंने जहां कुछ लीडर्स की बात की, वहीं पर मोदी साहब पर उन्होंने बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन की है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं, लगते आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं, बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत, लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज। फॉर हिज एनिमीज उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने कहा वो किलर है बंदा। किसके लिए? अपने ओपोनेंट्स और एनिमीज के लिए। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को, और कई एक ऐसी बातें। मैं आपको ये वन लाइनर बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, और फिर मैं आपके सामने वो वाला पार्ट रखूंगी जिस पे हम ये बात करें कि क्या इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान को कहा है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, एक कंट्री को के मुतालिक कहा है, क्या कहा है वो आपके सामने आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने कहा मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है मोदी, बड़ा अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप का। इलेक्शन के दिनों में सभी लीडर्स के सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, वैसे हो भी सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जब मोदी साहब वहां पर गए अमेरिका में, तो उस वक्त आपको पता है कि अमेरिका में जब जब वो आए हैं तो बड़ा उनका ऐसे ही वेलकम हुआ कि जैसे बड़े पक्के दोस्त हों।
Modi, he is a friend of mine and also the nicest human being. Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father. He is the nicest and a total killer. फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था उसके अंदर इन टेक्सास इन सितंबर 2019 when PM Modi addressed a large gathering of Indian Americans at Houston City's NRG Stadium, they did a thing called Howdy. Modi in Houston, Texas, it was me and him, and it was beautiful. It was gathering of around 80,000 people, and it felt like crazy. We were walking about. Today, maybe I won't be able to do something like that. He said, भाई ये बड़ी बात है ये कन्फेशन करना. वो अपने से ज्यादा आगे रख रहे हैं मोदी को. वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए करना मुश्किल है. उन्हें 80,000 लोगों की गैदरिंग थी जिसमें उसने हाउडी ये जो किया था और लोग क्रेजी हो रहे थे मोदी के लिए, मोदी के पीछे. फिर ये कहा कि ये जो है मे बी आई वोंट बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे तो ट्रंप के लिए भी लोग जो हैं जो क्रेजी हो रहे हैं, जलसों में हम रैलीज में देख रहे हैं, वो भी अपनी जगह कमाल ही है. अच्छा, ट्रंप आल्सो सेड दैट ही शेयर्स ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद मोदी साहब, recalling a conversation which apparently involved India-Pakistan tensions. Without directly naming Pakistan, Trump said on a couple of occasions, somebody was threatening India. उनका कोई था जो इंडिया को threat कर रहा था. And I told Modi, let me help as I am very good at it. और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत ही aggressively जवाब दिया और कहा I will handle it and would do anything necessary. We have defeated them for hundreds of years. And I said, whoa, what just happened there? तो उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि I will do it, I will do it, I will do it. मैं करूंगा जो भी करना होगा. मैंने कहा ये पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया ना भाई. लेकिन जब उन्होंने एक बात कही ना एंकर को कि आप गैस कर लेंगे, मुझे पता है कि तुम जान सकते हो, गैस कर लोगे कि कौन सा कंट्री है की मैं बात कर रहा हूँ. उसने जो आगे से जवाब दिया उससे अंदाजा हो गया, पूरी दुनिया में पता है. पाकिस्तान के साथ अगर किसी का नाम लिया जाता है, इंडिया के साथ अगर किसी ऐसे कंट्री का नाम लिया जाता है तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान है. अब जाहिर है वो श्रीलंका या नेपाल या ऐसे कंट्रीज को नहीं कहेंगे ना. मतलब ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है. तो उसके बीच में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो है ना वो कर दिया नाम. अब देख ले कितना डरते हैं पाकिस्तान से लोग. आप ये देखें, नाम नहीं लेते, नाम लिए बगैर कहते हैं. जो इससे पहले भी मुझे याद है कुछ ऐसी खबरें आई थी, किसी की कोई मीटिंग हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात की गई थी, तो उसके अंदर भी नाम नहीं लिया था, लेकिन वैसी बात की. तो मैंने कहा भाई देखो चौधरी है पाकिस्तान, कैसे डरते बड़ा है. लोग कहते हैं कि नाम नहीं लेना, वैसे ही कह देते हैं. वैसे हम ये राह मजाक कह रहे हैं. बात मसला ये है कि ये उन्होंने बात कह दी है और बड़ी ही एक आप कह लें कि लाइवली कन्वर्सेशन थी जिसके अंदर उन्होंने की. लेकिन ये जो 100 ईयर्स तक डिफीट किया, तो 100 ईयर्स तक पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान तो इंडिया का हिस्सा था. अभी तो 77 78 कितने साल हुए हैं. तो वो कह रहे हैं 100 ईयर्स तक हमने इनको डिफीट किया है. हाँ, जो इन्वेडर्स या वहां पर मुस्लिम इन्वेडर्स या वो आते थे, अगर तो उनकी बात हो रही है तो फिर तो ठीक है, वरना पाकिस्तान के साथ तो कोई ऐसा 100 ईयर्स का तो नहीं है. मतलब बाकी 4 जंगों का आपको पता है, वो तो हम कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन 100 साल तक तो ये है सिलसिला. देखें, और मैं ये सोच रही थी कि देखें ये जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का नाम और इस तरीके से सब ये लिया जाता है, लेकिन असल में इसके अंदर मोदी साहब का जिक्र है. जो उन्होंने बात की है ना, देखें एक बात तो आप ये बात याद रखें कि इंडिया की जो इस वक्त हैसियत है और मोदी साहब की जो हैसियत है, वो जानता है कि उनका नाम लेकर जो है वो वोट भी ले सकते हैं, आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ भी कर सकते हैं. अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी मौजूद है